हेलो नमस्कार। मेरा नाम है सूरज मिश्रा और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ वशिष्ठी पे। अभी मैं हाल ही में अयोध्या गया था, जहाँ पे मैं अयोध्या सीरीज़ शूट करने के लिए गया था, जहाँ पे अलग अलग तरह के जो डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे मंदिर का निर्माण हो, या वहाँ पे अलग अन्य चीज़ें हैं जो भी चल रही हैं, उसको मैं शूट करने के लिए गया था। और उसके कुछ एपिसोड्स जो हैं मेरे चैनल पे हैं भी और कुछ एपिसोड आने भी वाले हैं। तो जब मैं वहाँ पे श्री राम जन्मभूमि दर्शन गया तो उसी समय जो है कुछ ऐसी बात हुई जिसको लेके मैं आपसे आज आपके सामने आया हूँ और वो चीज़ें बताने के लिए आया हूँ। और पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा किसी नकारात्मक अप्रोच से ये वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, कोई निगेटिव अप्रोच नहीं है। बस जो मेरे मन में जो बातें आई वो बस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जब मैं श्री राम जन्मभूमि गया तो वहाँ पे एक कैमरा वगैरह कुछ अलाउ नहीं है अंदर, सारी चीज़ें आपको लॉकर में जमा करनी पड़ती है। अब बात यहीं पे है, लॉकर में जमा करने का आपसे शुल्क लिया जाता है 30 रुपये। आप कहेंगे 30 रुपये कौन सी बड़ी बात है, 30 रुपये दे देंगे। बट इसमें एक बात और है, बात यह है कि 30 रुपये अगर आप सुनने में तो आपको कम लगते होंगे, बट अभी जब मैं आपके सामने आंकड़े रखूँगा तो शायद आपको मालूम चलेगा कि 30 रुपये कितने ज़्यादा हैं। ठीक है। और वैसे भी एक ओवरव्यू अगर आप लेना चाहें तो आपको ये भी बता दूं कि जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का है, जो पशुपालन विभाग है, वो जो गौशालाएं होती हैं उसकी ओर से, उसमें जो प्रति पशु होते हैं उसके पूरे एक दिन के खाने का जो है बजट जाता है वो 30 रुपये जाता है, चारे का। तो 30 रुपये को आप इतना भी कम मत समझें। ठीक है। अगली बात, अब मैं जो मेन मुद्दा है आपको बताता हूँ कि कैसे 30 रुपये ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक। तो सबसे पहले मैं आंकड़ा बता देता हूँ। तो जैसे 30 रुपये जो हैं वो लगते हैं एक लोग से दर्शन करने के लिए, जो वहाँ पे लॉकर में आप सामान जमा करेंगे उसके लिए। ठीक है। मंदिर की जो टाइमिंग है, सुबह 6:30 बजे आरती होती है, उसके बाद 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक जो है भक्तों के लिए मंदिर खुला रहता है। उसके बाद 12 बजे दोपहर को आरती होती है, फिर 2 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद शाम की आरती होती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लगभग लमसम 10 घंटे के लिए मंदिर जो है भक्तों के लिए खुला रहता है, वहाँ पे जो निर्माण हो रहा है। ठीक। अब देखिए वहाँ पे इस तरह के लगभग 100 लॉकर हैं। चलिए अब मान लीजिए वैसे तो भक्तों का इतना तांता लगा रहता है कि हमेशा लॉकर फुल ही रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं फुल कैपेसिटी में ना मान लूँ उसमें चलिए मान लीजिए 80 लॉकर ही उसमें से हमेशा भरे रहते हैं, तो एक टाइम पे वहाँ पे 80 लॉकर भरे हैं और 1 घंटे का मैं लेके चल रहा हूँ। एक भक्त को एवरेज अगर वो अंदर जाके पूरा राउंड मार के आता है, वहाँ अंदर से गैलरी जैसी बनी हुई है, वो राउंड मार के आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट उसको लगेंगे, घूम के वो वापस आ जाएगा। ठीक। अब ये 15 मिनट का सिर्फ अभी कैलकुलेशन करते हैं, तो 15 मिनट में 80 लॉकर जो थे उसमें एक लॉकर का 30 रुपये, तो अब 80 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 गुणे 30 तो 2400 रुपये निकल के आएगा। और ये जो 2400 रुपये है वो सिर्फ 15 मिनट का है। और अगर 1 घंटे में देखा जाए तो ये 15 मिनट करके 4 बार होंगे। ठीक। तो इस 2400 रुपये को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 9600 रुपये, 9600 रुपीज़ आएगा। ठीक। अब इसको अगर मोटा मोटी हम 10,000 मान लें तो अब ये 1 घंटे का 10,000 रुपये हुआ। ठीक। और 1 घंटे का 10,000, तो आप सोच लीजिए दिन के जो 10 आवर्स होते हैं, 10 घंटे जिसके समय के लिए पूरा मंदिर खुला रहता है, उसमें ये चीज़ 1 लाख तक पहुंच जाएगी। मतलब एक दिन का 1 लाख रुपए, और 1 महीने का कितना हो गया, 30 लाख रुपये। ठीक। तो 1 महीने का 30 लाख रुपए ये वहाँ पे ऐसे जा रहा है। दूसरी बात, कोई अगर कहीं से पैसा कमा रहा है तो इससे मुझे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है जहाँ प्रशासन इतनी सारी व्यवस्थाएं भक्तों के लिए कर रहा है, इतनी व्यवस्था अयोध्या में हो रही है सारी जगह सब जगह पे, क्या वहाँ पे जो ये लॉकर संचालित हो रहे हैं इसकी व्यवस्था नहीं की जा सकती है? आप कहेंगे कि अभी मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है तो फिर हो सकता हो ना की जाए। तो मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है तब भी तो वहाँ पे लॉकर ही है ना, वहाँ जाके आदमी सामान अपना रखता है। दूसरी बात, कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूँ। काशी विश्वनाथ मंदिर चले जाइए, संकट मोचन मंदिर चले जाइए, वैष्णो देवी चले जाइए, शिरडी वाले साईं बाबा चले जाइए, या अन्य किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, सब जगह लॉकर की सुविधा निःशुल्क है। ठीक है। और अगली बात, अगर आप बनारस में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी धर्मशालाएं ऐसी हैं जहाँ मात्र 50 रुपये देकर आप पूरी रात ठहर सकते हैं, और यहाँ पे 15 मिनट के लिए 30 रुपये। तो आप खुद सोच लीजिए कि क्या ये मतलब वाजिब है?
ठीक है, हो सकता हो, और मुझे नहीं लगता कि प्रशासन को इस बारे में जानकारी नहीं है। प्रशासन को जानकारी होगी क्योंकि उन्हीं के सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं, या हो सकता है अभी ध्यान नहीं गया हो, बट ये सारी बातें वहाँ पे हैं। दूसरी बात यह है कि जो भक्त यहाँ पे 30 रुपये दे के लॉकर में अपने सामान रख के अंदर जाते हैं, वो अंदर जाने के बाद अपनी श्रद्धा भाव से वहाँ पे कुछ दान दक्षिणा भी करते हैं। तो ये जो इतनी सारी दान दक्षिणा, ये सारी चीज़ें जाती हैं, क्या वो भक्तों के सेवा के रूप में बाहर उनके लिए फ्री लॉकर की सुविधा देके इसको नहीं किया जा सकता है? तो ये सारी बातें हैं, इन्हीं कुछ बातों को मैं आपके सामने रखने के लिए आया था। किसी का आलोचना करना या ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरे मन में जो बातें थी मैं आपसे कहने के लिए यहाँ पे मैंने सोचा कि आपसे शेयर की जाएँ ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर ये वीडियो प्रशासन तक पहुँचती है या जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं उनके तक पहुँचती है, तो अगर इस पर जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई हो तो सहज रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि लोगों के लिए फ्री लॉकर की सुविधा नहीं उपलब्ध करा जा सकती है, ये हो सकता है। जहाँ पे श्री अयोध्या धाम में इतनी सारी सुविधाएं हैं, इतनी सारी सुविधाएं वहाँ पे हो रही हैं, तो ये मामूली सी एक छोटी सी समस्या है, इसको भी जो है आप देख सकते हैं। तो बस इतना ही मेरा कहने का पर्पज़ था। बाकी अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है और अगर आप मुझसे सहमत हैं तो इस वीडियो को प्रशासन तक ज़रूर पहुँचाइएगा, और अगर सहमत नहीं भी हैं तो उसका प्लीज़ जो भी आपका रीज़न हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं ऐसा मैं बोलने नहीं रहा हूँ कि मैं मतलब सही बोल रहा हूँ, मैं बस अपने विचार रख रहा हूँ। तो अगर आप विचार से सहमत नहीं भी हैं तो अपनी जो भी बातें हैं वो कमेंट में रखिए, और हो सके तो इस वीडियो को प्रशासन तक जरूर पहुँचाएँ, जिससे इस पर जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई, सकारात्मक कार्रवाई हो सके। और ऐसे ही मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल घुमक्कड़ वशिष्ठी पे। और वैसे उस पर अयोध्या सीरीज की जो मेरी पूरी सीरीज चल रही है उसके काफ़ी सारे एपिसोड अभी आने बाकी हैं, तो अगर आप उसको और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे इसी तरह से बने रहिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।